एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और इसके पहले हम लोग जो है पढ़ रहे थे, हम लोग ने इसके पहले जो पढ़ा था एरर चेकिंग वाले में, एरर चेकिंग के पोर्शन में हम लोग ने एरर चेकिंग में एरर या एरर डिटेक्शन वाले में हम लोग ने एक मेथड पढ़ा था सिंगल बिट एरर वाला जो है। और सिंगल बिट एरर के लिए सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग हम लोग ने यूज़ किया। अब आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो मल्टीपल बिट एरर है। Multiple bit error means if two or more non-consecutive bits in data got changes from 0 to 1 or from 1 to 0। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है डेटा हमारा चेंज होता है, कैसे जो नंबर है एक से ज़्यादा नंबर जो है अगर चेंज हो जा रहा है, अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं नंबर्स को और वो जो है ट्रांसमिट होने के साथ ही एक से ज़्यादा अगर नंबर्स चेंज हो जाते हैं तो उसके बारे में हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसी रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग हो गया, पैरिटी चेकिंग। तो टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में होता क्या है कि इसमें टू डायमेंशनल का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग जानते हैं कि जो टू डायमेंशनल होता है इसमें रोज और कॉलम का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो रोज और कॉलम में क्या होगा कि हम कैसे जो है रोज और जो भी हमारा होगा, जो भी हमारा पैरिटी बिट होगा वो हमारे रोज और कॉलम में होंगे, मल्टीपल रोज होंगे, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो ये टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग होता है। इसके पहले वाले में सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग था, यानी उसमें क्या होता था कि उसमें जो एरर आ जाता था तो वो एक बिट में आता था, एक बिट में कहीं चेंज हो गया, वो या 0 की जगह 1 हो गया या 1 की जगह 0 हो गया, तो वहां पे ये एरर आता था। अब आज वाले में क्या है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग, यानी एक से ज्यादा बिट में अगर एरर है, एक या एक से ज्यादा बिट में अगर आता है तो हम टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग को यूज करते हैं। ठीक, अब इसी रेफरेंस में आज हम देखते हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग होता क्या है। तो लिखे हैं दिस इज एन इनहांस वर्जन ऑफ सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक्स। ठीक, यानी ये इनहांस है, उससे ज्यादा एडवांस है पैरिटी चेकिंग। दिस टेक्निक वर्क्स विथ मल्टीपल डेटा यूनिट साइमल्टेनियसली होता है, यानी ये जो टेक्निक है ये मल्टीपल डेटा पे वर्क करता है। दिस टेक्निक वर्क्स एज डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे देखते हैं। अब इसमें पहला क्या है, इसमें जैसे एक एग्जांपल लिया है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस डेटा यूनिट्स बीइंग सेट आर। हम इसको सेट करते हैं कि मतलब कैसे ये जो है सेट किया जा रहा है कि ये कैसे मतलब ये है इतने डिजिट्स हैं। आप देखिए 1 1 0 1 1 0 0 1 है। ठीक, इसके बाद अगला जो सेट है 1 0 0 1 5 टाइम 0 है, फिर 0 0 4 टाइम 1 है, देन 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0 0 फिर 1 है। यानी इतने 1 2 3 4 सेट हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग वाले में हम करते क्या है कि अब देखिए यहाँ पे लिखा है एट द सेंडर नोड बिफोर ट्रांसमिशन, यानी ये हमारा जो डेटा है इसको हमको भेजना है। ठीक, अब हम सेंडर एंड पे करेंगे क्या, बिफोर ट्रांसमिशन क्या करेंगे, हम करते क्या है कि ऑर्गेनाइज ऑल डेटा यूनिट्स बीइंग सेंट वन बिलो अनदर सो इट इज अपीयर एज अ टेबल ऑफ बिट्स। यानी हम सारे डेटा को ऑर्गेनाइज इस तरह कर सकते हैं, एक के नीचे एक इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि एक तरह से टेबल लगता है। अब जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, देखिए ये चारों हमने क्या किया, ये जो 4 डिजिट था, ये जितने 4 सेट हमारे थे, इन सारे सेट्स को हमने सबसे पहले इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 1 0 1 3 टाइम 0 1 1 1 0 1 3 टाइम 0 1 हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। इसी तरह से ये 0 0 1 5 टाइम 0 0 0 1 5 टाइम 0, इसी तरह से 0 0 फिर 4 टाइम 1 देन 0 0 0 4 टाइम 0 फिर ये हो गया, फिर इसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। इसी तरह से 5 वाला 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये पहला है, ऑर्गेनाइज ऑल डेटा यूनिट्स बीइंग सेंट वन बिलो अनदर सो दैट इट अपीयर एज अ टेबल ऑफ बिट्स। सेकंड क्या करते हैं हम इसको, सेकंड जो मेथड है हम करते क्या है इसमें हम ये करते हैं कि कैलकुलेटिंग प्रायोरिटी बिट फॉर ईच डेटा यूनिट रो वाइज एंड कॉलम वाइज। हम क्या करते हैं, पूरे बिट को, ये प्रायोरिटी बिट है, ये जो प्रायोरिटी बिट है हम इसको रो वाइज कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से, कॉलम वाइज कैलकुलेट करते हैं।
ठीक, कंसिडर वन डेटा यूनिट्स एज अ रो एंड बिट्स बिलो वन अनदर एज कॉलम्स। ठीक, thus in above data we can say that there are 4 rows and 8 columns of the bit। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 4 rows हो गए, ऐसे देखिए 4 rows हो गए और 8 columns हो गए, 4 rows हो गए और columns कितने हो गए, 8 columns हो गए। ठीक, that is calculated columns priority as depicted below and row priority in same manner as you did in single dimensional priority checking। तो यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सेट मिलता है, पहले हम उसको, ये जो सेट मिला है हमने उसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया। रो यानी हमारा जो सेट है वो 4 रोज हो गए और यहाँ पे जब हम काउंटिंग करेंगे, इस डिजिट का काउंटिंग करेंगे तो 8 कॉलम्स हो गए। तो हमने इसको रो और कॉलम के मेजर में रख दिया। दूसरा क्या करते हैं कि इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसको कैसे बना रहे हैं हम, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब देखिए इस वीडियोज में देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया था, देखिए ये सारा टेबल वही है, टेबल वही है। अब ये सारे टेबल्स वही हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि रो वाइज और कॉलम वाइज को सबसे पहले कॉलम वाइज हमने देखिए बनाया है यहाँ पे। ठीक है, कॉलम वाइज बनाया है। तो अब देखिए पहला कॉलम है, तो यानी कॉलम 1 हैज 2 ones एंड इवन नंबर, हैंस इट्स प्रायोरिटी बिट इज 0। अब देखिए जब कॉलम हम इसको जो हमने ऐसे ऑर्गेनाइज किया था इसको, अब ये जो डेटा था, अब हम यहाँ क्या करते हैं, कॉलम वाइज को सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं। अब कॉलम वाइज जब चेक करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे सबसे पहले पहला ये पूरा रोज है, यानी 4 रोज हो गए यहाँ पे। ये कितने रोज हो गए, 4 रोज हो गए। ठीक, अब इस 4 रोज का हम कॉलम देखते हैं और कितने कॉलम हो गया, तो जितने डिजिट होंगे उतने कॉलम हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 डिजिट है, यानी इसका मतलब कॉलम्स जो हो गए वो 8 कॉलम्स हो गए। अब इसमें करेंगे क्या कि ये जो कॉलम्स है हम इसको कॉलम वाइज हम इसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, सॉरी कॉलम तो 8 है, लेकिन पहले कॉलम में क्या है हम चेक करते हैं, यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरा 1, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या चीज है, इवन है। तो इवन के नाते यहाँ पे ये वाले पे प्रायोरिटी बिट में हम यहाँ पे जो बनाते हैं इसको हम बोलते हैं मतलब प्रायोरिटी कॉलम। ये जो कॉलम प्रायोरिटी है यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से हम कॉलम यहाँ पे हम कॉलम 1 का करते हैं। इसी तरह से अगर कॉलम 4 का करते हैं तो कॉलम 4 हैज नंबर ऑफ वंस एज 3, यानी 1 2 3, यानी यहाँ पे देखिए 3 डिजिट दिख रहा है ना, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ये चूंकि इवन ऑड में आ गया, 3 ऑड है, तो यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से आप इसका भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी जो सेकंड कॉलम है 1 0 0 0, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 क्या होता है, ऑड होता है, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी जो हो जाएगी यहाँ पे आप चाहिए तो लिख लीजिए 1। ठीक, इसी तरह से अगर इसकी प्रायोरिटी चेक करना हो इस कॉलम की तो 0 1 1 0, यानी यहाँ पे कितने रोज, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ 1 रो 2 है, नंबर ऑफ 1 जो है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 हमारा इवन होता है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 1 0, यानी अब यहाँ पे 1 1 है, तो यानी इसकी ऑड है, यानी 1 नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है, तो यानी इसका मतलब ऑड हो गया, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऐसे। इसी तरह से 0 0 1 0, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 0 0 0 सारा 0, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पे 1 0 0 1, यानी 2 बार 1 है, यानी इसकी प्रायोरिटी ऑड है, इवन है, सॉरी, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो डिजिट्स हैं उसका आप क्या बना सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से नहीं, जो अगर इवन प्रायोरिटी है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन में है तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो कौन सी प्रायोरिटी होगी, इवन प्रायोरिटी होगी। और नंबर ऑफ वंस अगर क्या है, ऑड में है, तो यानी जो प्रायोरिटी होगी वो 1 होगी। तो इस हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आपने इसके पहले हमने रूल बताया भी था कि नंबर ऑफ अगर इवन नंबर ऑफ प्रायोरिटी जो होती है नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है, और नंबर ऑफ वंस की जो संख्या होगी उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट की जाती है। अगर नंबर ऑफ वंस हमने रूल भी बताया था इसका, हमने एक बार आप ध्यान दीजिए इसको, अगर यहाँ पे देखें रूल हमने बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो ऐड 1 होता है एज द प्रायोरिटी बिट होगा, और इवन नंबर ऑफ वंस होगा तो ऐड 0 एज द प्रायोरिटी बिट। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस के ऊपर सारा चीज हमारा डिपेंड है। ये चीज आपको क्लियर है ना। अब ये इसमें करता है, यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे हमने जो बनाया है ये प्रायोरिटी जो चेक किया है, ये हमने कॉलम वाइज बनाया है। ये कौन सा बनाया है? कॉलम वाइज बनाया। अब इसको रो वाइज भी, ये कॉलम वाइज भी बनाते हैं। अब इसको जो है हम रो वाइज भी क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ in the same manner calculated the priority bit for all the columns and also for rows, that is the two dimensional priorities। मतलब ठीक है, यानी कैलकुलेट करते हैं अगर प्रायोरिटी बिट्स हम कॉलम्स के लिए और रो के लिए, तो इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल प्रायोरिटी बिट। सो द सेट ऑफ डेटा यूनिट्स along with rows priorities and column priorities will be like as shown here। अब देखिए जैसे हमने बताया ही उस तरह से आप ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे ये जो प्रायोरिटी दी हुई है, ये कौन सी प्रायोरिटी है? कॉलम वाइज प्रायोरिटी है। ये कौन सी प्रायोरिटी है? कॉलम वाइज हमने दिया है। ऐसे आपको दिख भी रहा होगा, कॉलम वाइज प्रायोरिटी दिख रहा है। ऐसे ये कॉलम वाइज प्रायोरिटी है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, ये हमारा कॉलम वाइज प्रायोरिटी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए फिर आप लोग 1 1 0 1 0 0 0 1 ये है। अब ये हो गया रो प्रायोरिटी और ये हमारा हो गया कॉलम प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, ये अभी नहीं कुछ होगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वंस को काउंट करिए, 1 1 1 1। ये जो नंबर ऑफ वंस है ये वही है जो हमारा पिछला वाला एग्जाम्पल था, उसी एग्जाम्पल को हम लोग ने लेके आए हैं यहाँ पे। अब नंबर ऑफ वंस को हम जब काउंट करते हैं तो 1 1 1 1, यानी कितने वंस है? 1 2 3 4, यानी 4 का मतलब इवन हो गया, यानी इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि इवन है 0 होता है। इसी तरह से इसमें देखेंगे ये 0 0 वो एक बार है, एक यानी ऑड होता है, ऑड के लिए फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4, 4 इवन है, 4 के लिए फिर क्या होगा? 0 हो गया। फिर 1 2 3, 3 हमारा है तो 3 के मतलब ऑड है तो यानी ये 1 हो गया। ठीक, अब कॉलम प्रायोरिटी भी देख लीजिए। कॉलम प्रायोरिटी में हमने बताया ही 1 1 2 टाइम्स यानी इवन 0 हो गया, 1 ऑड है 1 हो गया यहाँ पे, फिर 1 1 यानी इवन 0, फिर 1 1 1 यानी ऑड हो गया, 3 टाइम्स 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। इसी तरह से 1 कितने टाइम्स है? एक बार है यानी इवन ऑड हो गया, सॉरी। फिर यहाँ पे 1 टाइम है यानी ऑड हो गया यहाँ पे। फिर ये सारा हम यहाँ पे सारे जीरोज हैं, तो सारे जीरोज का मतलब ये सारी जो प्रायोरिटी हो गई वो क्या होगी? 0 हो गई यानी इवन हो गया। फिर यहाँ पे प्रायोरिटीज है 1 और 1, यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 और 1 2 टाइम्स है यानी इवन है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है। हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो सारी प्रायोरिटी डिपेंड होती है नंबर ऑफ वंस के ऊपर। हमारे नंबर ऑफ वंस के ऊपर ही सारी प्रायोरिटी डिपेंड होती है। आ रहा है समझ में आप लोग को? अब इसमें आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें जैसे लिखा हुआ है हमने लिखा है द डेटा यूनिट्स आर नाउ ट्रांसमिटेड विद द रो प्रायोरिटी बिट्स एंड कॉलम प्रायोरिटी बिट्स। हम क्या करते हैं, ये जो मैसेज होता है ये इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं रो प्रायोरिटी पे और कॉलम प्रायोरिटी पे। ठीक, एट द रिसीवर एंड अब देखिए रिसीवर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन क्या होता है? रिसीवर एंड पे क्या होगा? ट्रांसमिशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक, तो द रो प्रायोरिटी बिट्स एंड कॉलम्स प्रायोरिटी बिट्स आर अगेन रिकैलकुलेटेड। हम इसको क्या करते हैं? रिकैलकुलेट करते हैं। रिकैलकुलेटेड यूजिंग द रिसीव्ड डेटा पार्ट्स only, excluding the priority bits and the compared with the received row priorities and column priorities। जो हम क्या कर देते हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जो रिसीव डेटा प्रायोरिटी होता है उसको हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं और कंपेयर करते हैं रिसीव्ड रो प्रायोरिटी एंड कॉलम प्रायोरिटीज को। इफ दीज मैचेस डेटा इज एक्सेप्टेड, otherwise rejected, as this indicates error in transmissions। अगर दोनों हमारा रिसीव प्रायोरिटी और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रायोरिटी वो दोनों अगर मैच कर जा रहा है, तो अगर दोनों हमारा मैच कर जा रहा है इसका मतलब क्या होगा? हमारा एक्सेप्टेड होगा, डेटा इज एक्सेप्टेड। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्या होता है? रिजेक्टेड, एज दिस इंडिकेट्स एरर इन ट्रांसमिशन।
यानी दोनों सेंडर पे और रिसीवर वाले पे। अब देखिए इस चीज़ को, इसको देखिए हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अब देखिए इसको, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे इसने सेंड किया, ठीक है, ये हमारा मैसेज था 11001001, ठीक, यहाँ पे ये मैसेज था। अब इसकी ये कैलकुलेटर रो प्रियॉरिटी बिट, अब हम इसकी रो प्रियॉरिटी बिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रो प्रियॉरिटी बिट है। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये कॉलम प्रियॉरिटी बिट है, ये जो मिला ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर कैलकुलेट कर लें 1 1, ये हमारा इवन हो गया तो 0 हो गया, फिर 1 ये ऑड हो गया, फिर 1 1, 2 टाइम्स है तो इवन, फिर 2 टाइम्स है तो इवन, फिर 1 1 2 टाइम्स है इवन, फिर 2 टाइम्स है इवन, फिर यहाँ पे 0 है तो ऑड हो गया, इवन हो गया, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इवन, ठीक है। तो कैलकुलेटेड कॉलम प्रियॉरिटी बिट, हम यहाँ पे इसकी प्रियॉरिटी, ये मैसेज हमको, ये जो मैसेज है ये हमको पूरा रिसीव हो गया है, ठीक है। अब इस मैसेज का हम फिर से क्या करते हैं, हमको प्रायोरिटी चेकिंग करते हैं इवन प्रियॉरिटी और ऑड प्रियॉरिटी को। हमने यहाँ पे चेक कर लिया इसको। इसी तरह से ये रो वाइज, ये कॉलम वाइज चेक किया, अब हमको रो वाइज प्रियॉरिटी चेक करना है। तो अगेन 1 1 1 1 4 टाइम है, इवन हो गया। इसी तरह से 1 एक बार है, ऑड हो गया, फिर 1 1 1 4 टाइम्स है, इवन हो गया, फिर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ऑड हो गया। यानी ये हमको कैलकुलेटेड, हमने इसको फिर से प्रियॉरिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है रिसीव्ड रो प्रियॉरिटी बिट्स, यानी अब हमको यहाँ पे हमने रो प्रियॉरिटी बिट्स को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है। जो रिसीव हमने किया है रो प्रियॉरिटी बिट्स, अब उससे मैच कराएंगे। तो देखिए जी ये कैलकुलेटेड रो प्रियॉरिटी है, ये रिसीव रो प्रियॉरिटी, दोनों क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, करेक्ट है। फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये करेक्ट है। फिर यहाँ पे मैच, यहाँ पे मैच, ये करेक्ट है। देन मैच 1 और 1, यहाँ पे भी क्या है, करेक्ट है। यानी ये जो प्रियॉरिटी है हमारी क्या होगी, रो प्रियॉरिटी हमारी मैच कर गई। लेकिन एक चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखा है सॉरी से रिसीव डेटा यूनिट्स आर इतना, नोटिस 2 बिट्स गॉट स्वैप, यहाँ पे 2 बिट्स क्या हो जा रहे हैं, स्वैप हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम मैच कर रहे हैं, ये वाला ये कैलकुलेटेड प्रियॉरिटी हो गया, और रिसीव प्रियॉरिटी जो है, रिसीव कॉलम प्रियॉरिटी है वो हमारी ये है। अब ये पहला 0 0 इसका मैच कर गया, 1 1 मैच कर गया, 0 0 मैच कर गया, लेकिन 0 और 1 यहाँ पे मैच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रियॉरिटी, दो बिट जो है स्वैप हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों हमने यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा है और यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, यानी क्रॉस का मतलब ये दोनों प्रियॉरिटी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिर आगे मैच कर गया, यहाँ पे मैच कर गया, और यहाँ पे ये ओवरऑल जो था ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया, यानी रिसीव्ड कॉलम प्रायोरिटी बिट ये हमारा था, और ये कैलकुलेटेड प्रियॉरिटी था, यानी यहाँ पे एरर मैसेज आ गया, ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, एरर मैसेज आ चुका है। तो एरर मैसेज आ जाएगा, तब फिर क्या होगा, एरर जब मैसेज आ जाता है तब फिर हमारा ये कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जब एरर मैसेज आ जाएगा, तो यहाँ पे एरर मैसेज आ गया क्योंकि 2 बिट हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो एज यू कैन नोटिस दैट with rows priority bits only error cannot be detected, however with 2-dimensional priority bits rows priority and column priority error can be detected। रोज में तो नहीं है, लेकिन कॉलम में एरर क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया है, इसलिए जो है ये यहाँ पे एरर इसको रिजेक्ट किया जाएगा, और ये हमारा फिर से हम इसको ट्रांसमिट कराएंगे वहाँ से। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल में एरर्स को क्या 2 डायमेंशनल में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, और बहुत अच्छे से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एडवांटेज ऑफ 2 डायमेंशनल प्रायोरिटी चेकिंग में क्या होता है कि इट इज़ मोर इफिशिएंट देन सिंगल डायमेंशनल प्रायोरिटी टेक्निक्स। It can detect multiple bit error also, which sometimes single dimensional priority checking technique cannot। यानी इसको सिंगल प्रायोरिटी चेकिंग टेक्निक जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये 2 मेन होता है। अब ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स ये होते हैं, इट कैन नॉट डिटेक्ट compensating multiple bit error, that means if 2 bits in one data units get corrupted and the 2 bits at exact same position in another data unit also get corrupted, so that they do not affect rows and column priorities, then such an error will be go undetected होता है, अनडिटेक्टेड होगा एरर, हम इसको खोज ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे इसमें थोड़ी सी कमियां भी होती हैं और हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं एरर को।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया यह डबल डबल 2D यानी डबल डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग हो गया। ठीक, थर्ड जो है चेकसम, थर्ड जो है वो उसको हम बोलते हैं चेकसम। और ये जो होता है चेकसम जो यूज़ किया जाता है ये जैसे ये ब्रस्ट एरर के लिए होता है। इफ़ 2 और मोर कंजिक्यूटिव बिट्स इन डेटा गॉट चेंज फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 0, यानी एक जब 2 से या 2 से ज़्यादा जब होते हैं चेंज हो जाते हैं बिट्स, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको चेकसम से हम समझते हैं। चेकसम का मतलब क्या होता है? चेकसम यानी जो ग्रैंड टोटल आ रहा है उसकी बात ये करता है। तो इसमें हम देखते हैं लिखा है द टर्म चेकसम रिफर to a sum of some bits calculated from digital data that is used to ensure the data integrity at the receiver ends हो गया। ठीक है, यानी ये डिजिट्स जो डिजिटल डेटा होता है उसको इंश्योर करता है, कैलकुलेट करके उसको इंश्योर करता है कि जो इंटीग्रिटी है डेटा की वो मेंटेन है कि नहीं है रिसीवर एंड पे। द चेकसम इज calculated as per a specific scheme and is used for error checking in computer network. The checksum error detection scheme works as described below. ठीक है, अब कैसे ये वर्क करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एट द सेंडर नोड बिफोर ट्रांसमिशन में करते क्या है, सेंडर नोड्स पे ये जो कुछ रूल्स इसके दिए हुए हैं चेकसम में, यानी चेकसम में हम पूरा कैलकुलेट उसको करते हैं कि कैसे वो यूज किया जाता है। पहला चेकसम में क्या है, पहला जो है सेंडर नोड पे क्या होता है, द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज के, ये जो के लिखा हुआ है इक्वल साइज के नंबर ऑफ सेगमेंट्स वेयर ईच सेगमेंट कंटेन m नंबर ऑफ बिट्स, यानी ये जो के साइज होता है और इसको n नंबर ऑफ क्या होता है, ये जो के साइज है और यहाँ पे जो m है वो नंबर ऑफ बिट्स है। नंबर ऑफ बिट्स मतलब हम क्या करते हैं कि जो भी मैसेज होगा उसको इक्वल साइज के नंबर ऑफ सेगमेंट्स में उसको तोड़ लेते हैं और फिर उसको जो सेगमेंट्स होते हैं वो m नंबर ऑफ बिट्स कंटेन करते हैं, द डिवाइडेड के सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक एंड एक्स्ट्रा बिट आर एडेड बैक टू द सम रैप अराउंड होता है। यानी क्या करते हैं कि पहले उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक एंड निकाल करके एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कोई भी अगर बाइनरी डिजिट है अगर उसको 0 को 1 में या 1 को अगर 0 में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसके वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है, यानी जो भी डिजिट्स है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें बाद 1 बिट उसमें ऐड कर देते हैं तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो काम करते हैं। तीसरा है द फाइनल सम कॉम्प्लीमेंट इज कैलकुलेटेड, दिस इज द चेकसम, यानी उसको हम चेकसम बोलते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट है नाउ ऑल द डेटा सेगमेंट्स की सेगमेंट्स हैविंग m बिट्स ईच इज सेंट अलोंग विद द चेकसम, यानी सारे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं अलोंग विद देयर चेकसम। ठीक है, एट द रिसीवर नोड आफ्टर ट्रांसमिशन स्टेप 2 इज रिपीटेड एट द रिसीवर एंड। स्टेप 2 का मतलब फिर से उसको डिवाइड करते हैं और उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके 1 ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा बिट बना देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है रिसीवर एंड पे। एट द रिपीटेड रिसीवर एंड दैट इज ऑल द डेटा सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक टू गेट द न्यू चेकसम हो गया। ठीक है, न्यू चेकसम निकाल लेते हैं। फिर 7वां पॉइंट है दिस कैलकुलेट न्यू सम इज एडेड विद द रिसीव चेकसम एंड देन कॉम्प्लीमेंट नाउ, फिर उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक, इफ द रिजल्ट इज ऑल जीरोस, अगर सारा हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, द ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल, नो एरर और एक्सेप्टेड द डेटा, यानी अगर सारे रिजल्ट का अगर 0 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोई एरर नहीं है और ये एक्सेप्टेड डेटा होता है। दूसरा, इफ द रिजल्ट इज नॉट जीरो, यानी रिजल्ट हमारा 0 नहीं आ रहा है, द ट्रांसमिशन इज एरर्स और रिजेक्ट द डेटा, और हम डेटा को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा अर्थमेटिक भी समझना पड़ेगा। अर्थमेटिक में जैसे अगर मान लीजिए 0+0, अगर हम 0 और 0 का बाइनरी एडिशन करते हैं तो यानी 0 और 0 का बाइनरी एडिशन का रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है। इसी तरह से 0+1 अगर हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 1 आता है। और 1 प्लस अगर 0 का एडिशन करते हैं तो इसका भी रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। लेकिन अगर हम 1+1 को करते हैं, 1+1, तो इसका मतलब 1+1 हम जब करेंगे तो इसका रिजल्ट तो 1 आएगा, लेकिन 1 भी एक क्या आ जाता है? कैरी बिट भी आ जाता है। एक क्या आ जाएगा? कैरी बिट भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 is a carry bit। एक क्या आ जाएगा? कैरी बिट आ जाएगा। यानी इसका जो मेन आता है रिजल्ट तो 1 आएगा, लेकिन एक इसमें कैरी बिट भी आ जाता है। 1 इज अ कैरी बिट होता है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी जैसे इसमें सिंपल सा तरीका हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए k is equal to 4 data segments, k data segments with m is equal to 8 bits, m is equal to 8 bits। इस तरह से अगर है, और अगर हमारा ट्रांसमिटेड डेटा है और रिसीव डेटा है, दो हमने इसमें बना ले रहा है। तो पहले यहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं ट्रांसमिटेड डेटा। ट्रांसमिटेड डेटा, जो हमारा ट्रांसमिटेड डेटा है, जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 1 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, दूसरा डेटा हमारा है 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, तीसरा डेटा है 0 1 0 1 फिर 1 0 1 0, तीसरा डेटा। चौथा डेटा है हमारा 1 1, चौथा सेगमेंट्स है 0 1 0 1 0 1। ये हमारा 4 सेगमेंट्स हो गए। अब इन सेगमेंट्स में ये 4 हमको भेजना है। ये 4 हमको भेजना है। और डेटा यूनिट फर्स्ट, यूनिट 1, डेटा यूनिट 2, डेटा यूनिट 3, डेटा यूनिट 4। ऐसे ये 4 डेटा यूनिट है ट्रांसमिटेड डेटा। ठीक, एट द सेंडर नोड। ठीक है, अब डेट करते क्या है, ये हमारा ट्रांसमिटेड डेटा है। अब इसमें करते क्या है कि हम इसमें सबसे पहले डेटा यूनिट 1 को लिखते हैं फर्स्ट। अब डेटा यूनिट फर्स्ट में हमारा जो नंबर है वो है 1 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, और इसमें डेटा यूनिट 2 में जो नंबर है 1 0 1 0
1 0 1 1। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो अब हमने बाइनरी एडिशन बताया ही, बाइनरी एडिशन में 1 1 पे क्या आएगा, 1 1 पे आएगा 0, ठीक है। फिर इसी तरह से 1 1 पे 0 आएगा, लेकिन 1 1 पे तो 0 आया, लेकिन यहाँ पे फिर 1 कैरी आ गया, 1 कैरी आ गया यहाँ पे। तो फिर ये 1 1 पे 0 हो गया, और फिर 0 1 का 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 कैरी आ गया, यहाँ पे 1 कैरी, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे तो सब 0 0 है, तो इसलिए 1 आएगा यहाँ पे। फिर 0 1 का 1 आएगा, 1 0 का 1, 1 1 का 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर 1 कैरी आ जाएगा, और फिर ये 1 आ जाएगा, और फिर ये 1 1 का 0 आएगा, और फिर 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो 1 आएगा, ये जो 1 है, ये जो 1 आ गया, अब यही हमारा क्या है, एक्स्ट्रा बिट है। अब इस 1 को यहाँ पे लिख करके हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब ये वहाँ पे आ गया, फिर इसको यहाँ पे फिर इसको प्लस करते हैं, ठीक है। और रैप अराउंड एक्स्ट्रा बिट, इसको बोला जाता है रैप अराउंड एक्स्ट्रा बिट। एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर दिया हमने। अब 0 1 को फिर ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो गया, ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो आ गया आंसर। अब इसमें करते क्या है, फिर अब डेटा यूनिट 3, डेटा यूनिट 3 को फिर प्लस करते हैं यहाँ पे। तो डेटा यूनिट 3 क्या है, 0 1 0 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। अब डेटा यूनिट 3 है, फिर इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ऐड किया इसमें, प्लस किया डेटा यूनिट 3 को, तो 1 1 पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 पे 0 1 कैरी, और फिर ये 1 और 1 फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1 कैरी, फिर 1 और 1 0, फिर ये 1, फिर ये 1 कैरी, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, और फिर ये 1 1 पे 0, और फिर ये वहाँ चला जाएगा 1, यानी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं मिला, यानी ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट नहीं मिला, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया था, 1 2 3 5 6 7 8, 8 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, डेटा यूनिट जो 4 है, इसको फिर ऐड करते हैं, 4। तो डेटा यूनिट 4 में फिर 1 1 0 1 0, फिर 1 0 1, इस तरह से इसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब ऐड करते हैं डेटा यूनिट 4 में, अब इसको जब ऐड करेंगे डेटा यूनिट 4 को, तो ये 1 1 का फिर आ जाएगा 0 1 कैरी, फिर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, फिर 1 1 0, फिर 0, फिर 1 1 1 0, और फिर 1, यानी 1, और ये 1 कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा बिट आ गया, एक्स्ट्रा बिट फिर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स्ट्रा बिट एक और आ गया। अब जब एक्स्ट्रा बिट आ गया यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, फिर इसको एक्स्ट्रा बिट को ले आएंगे यहाँ पे, जैसे वहाँ लाए थे। अब 1 फिर लिखा यहाँ पे हमने, फिर ऐड किया यहाँ पे। अब जब ऐड किएंगे तो 1 1 0 1 1, फिर ये 1, फिर तीसरा 1, और ये हो जाएगा चौथा 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तीन 0 हो गया, और फिर लास्ट वाला एक 1 और हो जाएगा, हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 फिट हो गया यहाँ पे। अब इसको करते क्या है,
ये जो 8 बिट निकल गया है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट द सम, टू गेट चेक सम। ठीक है, अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो जीरो है उसको वन कर देंगे, वन है उसको जीरो कर देंगे, यानी कितने ये वो जीरो है, वन है तो जीरो, फिर जीरो, फिर ये भी जीरो, फिर ये भी जीरो, अब ये जीरो है तो ये वन, फिर ये वन, फिर ये वन, और फिर ये वन है, इसको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह से डेटा डेटा विल ट्रांसमिटेड एज। ठीक, अब इसमें करते क्या है कि डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो आप डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो हो जाएगा हमारा जो मेन डेटा है। तो डेटा हमारा जो मेन डेटा है वो इस तरह से है 10110011। ठीक है, डेटा यूनिट 1 था, दूसरा यूनिट था 10101011, तीसरा यूनिट था 001011010, और चौथा यूनिट था 11010101। ठीक है, तो ये हमारा 4 के सेट में हो गया। ठीक, और एक इसी में था हमारा चेकसम। चेकसम आ गया 0111, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो ये जो होता है ये चेकसम हो गया, सम। और ये जो है k इज इक्वल टू 4 डेटा सेगमेंट विथ m इज इक्वल टू 8 बिट्स हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो मेन वो होगा, हमारा हमने जो है ट्रांसमिटेड डेटा का हमने बना लिया। ऐसे ये ट्रांसमिटेड डेटा आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अब हम आगे जो बनाते हैं, अब हम रिसीव्ड डेटा बनाते हैं। तो डेटा कैसे रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड डेटा। रिसीव डेटा, अब रिसीव डेटा में हमारा जो डेटा मिला हमको वो मिला 10110011। एक ये डेटा मिला, दूसरा डेटा मिला 10101011, तीसरा मिला 01011010, चौथा मिला 11010101। इस तरह से हमको प्राप्त हुआ। इसका भी आप नाम डेटा 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 यूनिट 1, यूनिट 2, 3, यूनिट 4, इस तरह से हम रख सकते हैं। ठीक है, अब रिसीवर एंड हो गया। अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस करते हैं, डेटा यूनिट 1 और डेटा यूनिट 2 को ऐड करते हैं। तो डेटा यूनिट 1 10110011, अब 101011, अब इन दोनों को ऐड किया, डेटा यूनिट 1
और डेटा यूनिट 2 दोनों को ऐड किया। तो ऐड जब हम करेंगे तो 1 हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 1 0 1 फिर 0 फिर 4 टाइम 1 1 1 1 1 और फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे 1 जो है एक्स्ट्रा बिट हो गया, एक एक्स्ट्रा बिट हो गया। अब एक्स्ट्रा बिट को हम लाएंगे यहाँ पे और यानी यहाँ पे फिर हम ला करके 1 ऐड कर देंगे इस एक्स्ट्रा बिट में, प्लस कर दिया 1 ऐड कर दिया हमने। 1 ऐड कर दिया हमने तो 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये भी 1, ये भी 1, ये 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर ये 1, फिर 0। ठीक, अब इसमें फिर क्या करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है डेटा यूनिट 3 जोड़ देते हैं। तो 3 जब जोड़ेंगे तो 0 1 0 1 1 0 1 0। अब इसको फिर ऐड कर देते हैं। ये है डेटा यूनिट 3। अब डेटा यूनिट 3 को हम ऐड जब करेंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये 1 1 1 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0 फिर 1, ये 0 हो गया, फिर 1 1 1 हो गया, फिर 1 1 1 फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 1 1 0 और फिर ये 1 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें डेटा यूनिट 4 को ऐड कर देते हैं। 4 को ऐड करेंगे जब तो 1 1 0 1 0 1 0 1 4 डेटा यूनिट 4। डेटा यूनिट 4 को जब ऐड कर देंगे इसमें यहाँ पे तो फिर आ जाएगा ये 1 1 0 फिर ये 1 फिर ये 1 फिर ये 1 फिर 1 1 0 फिर ये 1 1 0 फिर ये 1 फिर 1 1 0 फिर ये 1 फिर 1 1 0, यानी यहाँ पे ये 0 ये 1 आएगा और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा बिट आएगा। फिर अब एक्स्ट्रा बिट जो आ गया इसको फिर ऐड कर देंगे यहाँ पे ला करके। अब जब 1 फिर ऐड कर देंगे यहाँ पे तो अब हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये हमारा आ जाता है न्यू सम, इसको हम बोलेंगे न्यू सम। ठीक, अब इस न्यू सम में जो न्यू सम आ रहा है हमारा, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट आया है न्यू सम और ये जो हमारा रिजल्ट आया है, ये हमारा जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इन दोनों को इसका भी हम फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इसका। ठीक है, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका फिर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 0 0 0 1 1 1 और फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाता है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को हम मैच कराते हैं, देखते हैं दोनों को ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो आ चुका है, यहाँ से ये जो चेक ये सम है इसको हम यहाँ पे लेते जाते हैं और यहाँ पे ले जाने के बाद फिर इसको हम इससे ये जो न्यू सम हमारा मिला है इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसके साथ ऐड कर देते हैं हम इसको। अब इसके साथ ऐड जब करेंगे तो अब हम जब इसको ऐड करते हैं इसके साथ तो G1 1 पे G1 0 पे क्या आ जाएगा 1, फिर ये भी क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ पे भी 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये
1 और फिर यहाँ पे भी क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, यानी कितने 4 इतने मिल गया 1। अब इसको क्या करते हैं, अब इस 1 का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसको फिर क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे लिखिए ऐड टू इट द रिसीव्ड चेकसम। रिसीव्ड चेकसम हो गया। अब इसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब इसका हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट द रिजल्ट, कॉम्प्लीमेंट द रिजल्ट जब हम निकालेंगे तो सब हमारा क्या आ जाएगा, सब देखिए कॉम्प्लीमेंट करना मतलब अपोजिट करना, यानी सारा रिजल्ट हमारा 0 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक्सेप्ट। इस तरह से हम अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते। इसमें इन दोनों में रिसीवर एंड, ट्रांसमिशन एंड और रिसीवर एंड में देखिए दोनों का सेम प्रोसेस हो रहा है। बस हमको क्या करना है कि जो ट्रांसमिशन एंड में जो चेकसम आया है उसको हम क्या करते हैं, न्यू सम जो आया हुआ है इसके न्यू सम के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐड करने पे देखते हैं अगर रिजल्ट हमारा सब 1 आ गया और उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर सारा 0 आ जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू।